और स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। जी हां, झारखंड सरकार ने करीब 3,98,000 किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ऐलान किया है कि अब सरकार किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर देगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2020 तक किसानों के द्वारा लिए गए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर माफ कर दिए जाएंगे और सरकार एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग स्टेट्स लोन भी माफ करेगी। इसके साथ ही जो किसान की मृत्यु हो गई है उन मृत किसानों के ऋण बिना केवाईसी के ही माफ होंगे और इसके लिए बैंकों को कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया गया है। झारखंड में लोगों को अब भीषण गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर राहत की खबर सुनाई है। अब कई जिलों में आज से बारिश को लेकर संभावना जताई गई है और अब मानसून की एंट्री होने वाली है। जी हां, वैसे तो आज राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तो आज गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ ही सरायकेला, खरसावां में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि यहां पर आज भीषण गर्मी रहेगी और साहिबगंज से लेकर गिरिडीह तक किसी तरह का अलर्ट अभी जारी नहीं किया गया है। इन इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। साथ ही आज कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश भी होने के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, यानी कि आंधी तूफान आएगा और मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में आज आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना जताई है। वैसे कहा जा रहा है कि झारखंड में 19 जून से मानसून दस्तक देने वाला है और इस बार मानसून देर से झारखंड में दस्तक दे रहा है। तो अब भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। अब झारखंड में अब 19 जून से मानसून की एंट्री होगी और उसके बाद बरसात आने वाली है। झारखंड में जल्द ही बम्पर वैकेंसियां निकलने वाली है। जेपीएससी की सालों से बंद पड़ी नियुक्ति प्रक्रियाएं भी जल्द ही बहाल होंगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़े निर्देश दे दिए हैं। जी हां, उन्होंने सभी विभागों में खाली पड़े जितने भी पद हैं उनको भरने को लेकर आदेश दे दिया है। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं को हर हाल में सितंबर महीने तक ही पूरा करने को कहा है और आयोग ने स्वयं स्वीकार भी किया है कि विभिन्न श्रेणी के पदों पर लगभग 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही है। वहीं अब आदेश के मुताबिक अब सरकारी विभागों में विभिन्न स्तरों के 35,000 पदों पर अब जल्द ही नियुक्ति प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएगी और बताया जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर के प्रशिक्षित सहायक आचार्य की 11,000 और स्नातक स्तर के यानी ग्रेजुएशन लेवल के 15,001 पदों पर अब नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही है और सितंबर महीने तक ही इन 35,000 पदों को भर लिया जाएगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित सेवक के 1868 और झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 153 और झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की 921 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा परीक्षा के 904, महिला पर्यवेक्षिका के 488 पद, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की 2025 और झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 2,532 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पहुंच चुकी है। साथ ही झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड के डीजीपी और जेएसएससी के चेयरमैन को झारखंड उत्पाद आरक्षी के 580 और झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाएं भी अविलंब ही शुरू करने का निर्देश दे दिया है। वहीं सीएम ने आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार को आदेश दिया है कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्ति नियमावली और रोस्टर का पालन होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। किसी भी की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड जमीन घोटाले में दर्जनों खातों को अब फ्रीज कर दिया गया है और ईडी ने 2 दर्जन बैंक अधिकारियों को गवाह बनाया है।
जी हां, रांची जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट सदस्यों के दर्जनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। वहीं ईडी ने इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस हेड असिस्टेंट असित बरन दास और रांची शहर अंचल के सीओ मुंशी राम समेत 2 दर्जन बैंक अधिकारियों को भी गवाह बनाया है। वहीं ईडी के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मी संजीत कुमार और तापस घोष पर चार्जशीट दायर की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के द्वारा हियर स्ट्रीट थाने में भी एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें रांची की जमीनों में जुड़े फर्जीवाड़े की जांच की जा रही है। झारखंड में जल्द ही पेशा नियमावली लागू होने वाला है और सीएम चंपाई सोरेन ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की ओर से पेशा एक परिचय व रोड मैप विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया और मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री व अधिकारियों के बीच राज्य में शीघ्र पेशा कानून लागू किया जा सके, इसके लिए कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में एक बेहतर पेशा नियमावली बने, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो आखिर इस नियमावली का प्रावधान क्या है? देखिए, ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण अब सरकार नहीं कर सकेगी। साथ ही ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान करेंगे और आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम रक्षा दल की सहमति की बाध्यता होगी और पुलिस की भूमिका निर्धारण करते हुए किसी भी गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी ग्राम सभा को देने की बाध्यता तय की गई है। साथ ही ग्राम सभा को अधिकारियों की जमीन वापस करने का अधिकार भी दिया गया है और ग्राम सभा विधि व्यवस्था को लेकर 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दंड भी लगा सकेगी और दंडित व्यक्ति को अपील करने की भी शक्ति प्राप्त होगी। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में पेशा नियमावली लागू किए जाने की कवायद तेज हो गई है और जल्द ही अब इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, निशिकांत दुबे पर महुआ मोइत्रा ने अभद्र टिप्पणी की तो अब भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी महुआ मोइत्रा से अब भिड़ गए हैं और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे चरित्र का पता चलता है। दरअसल आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में सांसद निशिकांत दुबे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनकी इस अभद्र टिप्पणी को झारखंड से जोड़ते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। तो अब महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया पर उनसे भी भिड़ गई हैं। यानी सोशल मीडिया पर अब अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और महुआ मोइत्रा के बीच जंग छिड़ गई है और अब बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने वरिष्ठ सांसद को लेकर अभद्र बात कही है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे और गिफ्ट के लेन देन के बदले संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाने का खुलासा किया था। और इसके आगे बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस गंभीर अपराध के लिए अब तक उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराध के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही बाबूलाल ने निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही देश के सामने सच्चाई उभर कर आई है। तो बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट पर महुआ मोइत्रा भी चुप नहीं रही, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट कर दिया है और लिखा कि फर्जी डिग्री वाले को उसकी लड़ाई लड़ने दीजिए, वह आगे आपको अपमानित करने से जुड़ा केस करने की नसीहत दे सकते हैं। मुझसे उलझने में आपका वक्त बर्बाद ना करें। आप इस बात पर सोचें कि आप झारखंड में 5 आदिवासी आरक्षित सीट क्यों हार गए। झारखंड के लातेहार में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए और यह हादसा बस एक अफवाह के कारण हो गया। ट्रेन में आग की अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मच गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लोग ट्रेन से कूदने लगे और कूदने के कारण दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार कुमंडी स्टेशन पर अप लाइन में रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस खड़ी थी और इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसमें वहां अफरा तफरी मच गई और ट्रेन में बैठे सवारी इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान डाउन लाइन में एक मालगाड़ी गुजर रही थी जिसकी चपेट में आने से 4 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दर्जन भर से भी ज्यादा लोग घायल हो गए और मृतकों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। घटना रात करीब 8 बजे की है।